नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। गूगल ऐप स्क्रिप्ट की जो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ उसका ये अगला वीडियो रहेगा। मोस्टली कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर वीडियो रहेगा। तो अगर सबसे पहले अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए और शुरू से वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं drive.google.com, जिसमें मैंने अपना एक फोल्डर बनाया हुआ है ऐप स्क्रिप्ट का, वो खोल लेता हूँ मैं। ओके, सो हियर इज माय फोल्डर ऐप स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। ओके, सो माय फाइल इज ओपन नाउ एंड अभी तक हमने जो भी प्रोजेक्ट किए हैं इसमें यहाँ पे आपको सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको कोड को देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर चाहे तो मैंने आपको व्यूज़ के राइट्स दिए हुए हैं, तो आप सिंपली यहाँ से कॉपी करके अगर आप अपना खुद का ऐसे लाइक कोई न्यू मोर में जाएंगे तो गूगल ऐप स्क्रिप्ट, तो ऐसे खुद का एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे आपने ही खुद का प्रोजेक्ट बना दिया, इसका आप नाम दे दीजिए जो भी आपको नाम देना हो, ठीक है। एंड देन ये यहाँ से आप सिंपली कॉपी करिए, यहाँ पे आप कंट्रोल ए कंट्रोल वी सेव करिए और उसको रन करिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ओके, तो लीव एंड लेट जस्ट स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्विच स्टेटमेंट। सो उसके लिए सबसे पहले फाइल, न्यू स्क्रिप्ट फाइल ओपन कर लेता हूँ मैं एंड लेट जस्ट मेक स्विच स्टेटमेंट। सो सबसे पहले जान लेते हैं स्विच स्टेटमेंट होता क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमने एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनाई थी जिसका कोड ये रहा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम बार बार यहाँ पे चेक कर रहे थे कि इफ़ ऑपरेटर इक्वल टू सम, क्या सम है तो उसको ये करना है, एल्स इफ ऑपरेटर अगर ये है तो उसको ये मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो हम ऐसे अलग अलग कंडीशन पे एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे थे। ओके, तो स्विच स्टेटमेंट यही है कि कोई भी लाइक इसकी हम एग्जांपल ले तो इसमें ऑपरेटर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो सम हो सकती है, या मल्टीप्लिकेशन, या सब्ट्रैक्शन, या डिवीजन, या कुछ और यूजर टाइप कर सकता है। ओके, तो हर एक में एक स्विच सिंटैक्स डिफाइन कर सकते हैं कि अगर लाइक ऑन और ऑफ जैसे स्विच हो जाती है, अगर ऑन हुआ तो बल्ब ऑन हो जाएगा और ऑफ हुआ तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। उसी तरह अगर ये केस मतलब स्विच में अगर ऑपरेटर अगर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, सब्ट्रैक्शन हुआ तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, तो सेम उसी तरह से। तो आज हम इसको भी एक बार फिर से बनाएंगे और हम नॉट अ स्टैंड अलोन स्क्रिप्ट से गूगल शीट कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले स्विच का एक बेसिक डेफिनेशन ले लेते हैं। हम लॉगर में सबसे पहले इसको ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल माय नेम इक्वल टू आनंद। ओके, अब मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ, बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट मैं सिंपली इसको ग्रेड करूँ। ओके, अगर वो आनंद हुआ तो लाइक हेलो एडमिन, अगर कोई और हुआ लाइक कोई और लाइक रौनक हुआ तो हेलो ब्रदर। ओके, एंड अगर इन दोनों के अलावा और कोई हुआ तो हेलो यूज़र। ओके, इस तरह मैं इनको ग्रीट करना चाहता हूँ। तो अब कैसे हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो स्विच की सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले स्विच, ओके, उसके बाद आएगा केस, मतलब कौन सा उसका केस है। तो मुझे माय नेम के हिसाब से इसको डिफाइन करना है। ओके, सिंपली अब इस तरह के आ जाएगा एक। अब अलग अलग केस के लिए, तो सबसे पहले मेरा केस है केस आनंद। ओके, अगर वो माय नेम अगर आनंद हुआ तो क्या होगा। तो इसके लिए अभी हम यहाँ फिर डिफाइन करेंगे, मुझे करना क्या है, लॉगर डॉट लॉग हेलो एडमिन। ओके, सेमीकॉलन, अनदर केस
रौनक, तो क्या करना है, लॉगर डॉट लॉग हेलो ब्रदर एंड सेमीकोलन एंड अनदर केस, और वी कैन सिंपली राइट डिफॉल्ट। अगर और इसके अलावा और कोई भी हुआ तो यहाँ पे मुझे राइट करना है लॉगर डॉट लॉग हेलो यूजर। इसका भी नाम मैं चेंज कर देता हूँ, से हेलो। ओके, सिंपली, बहुत ही सिंपल है। तो इसके एक बार हम रन करके देखते हैं कि क्या रिटर्न रिजल्ट आता है। ओके, रन हो चुका है प्रोग्राम। लेट जस्ट सी व्हाट इज इन लॉग्स। ओके, तो यहाँ पे 3 चीज़ें आ रही है, हेलो एडमिन, हेलो ब्रदर और हेलो यूज़र। अब आप समझिए, मैंने माय नेम में डिफाइन किया था आनंद, तो सबसे पहले ये केस पकड़ेगा आनंद। अब बेसिकली ये यहाँ से हेलो एडमिन, उसके बाद नेक्स्ट वो एग्जीक्यूट करते जा रहा है। अगर हम इसको ब्रेक नहीं करते तो सिंपली हमें इसको ब्रेक करना पड़ता है ताकि वो स्विच स्टेटमेंट के बाहर निकल जाए। लास्ट में ब्रेक करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो वैसे भी ब्रेक होने ही वाला है वो। तो सिंपली क्या है, अब क्या करेगा वो, माय नेम क्या है, आनंद है, तो ये वाला अब ये एग्जीक्यूट करेगा लॉगर डॉट लॉग, और उसके बाद सीधा स्विच से बाहर निकल जाएगा। हमने ब्रेक नहीं लिखा था, तब वो ब्रेक नहीं हो रहा था, और उसके बाद रौनक का भी एग्जीक्यूट कर रहा था, उसके बाद डिफॉल्ट का भी एग्जीक्यूट कर रहा था। तो वैसे एक बार फिर से हम रन करके इसको देखते हैं। ओके, रन कर दिया हमने, इसके लॉग चेक कर रहे हैं हम। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रिजल्ट आ रहा है हेलो एडमिन। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे कोई भी चेंज कर सकता हूँ, लाइक हेलो रौनक, करके देखता हूँ कि क्या रिजल्ट मिल रहा है मुझे। इसको रन कर रहा हूँ मैं, एंड लेट्स जस्ट सी लॉग्स, एंड इट इज शोइंग हेलो ब्रदर। ओके, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम अपना लिख सकते हैं, लाइक हेलो जॉन। तो अब एक बार रन करेंगे तो हेलो यूज़र आएगा, क्योंकि इन दोनों से मैच नहीं कर रहा है तो वो डिफ़ॉल्ट पकड़ेगा। तो व्यू लॉग्स, एंड आप देख सकते हैं हेलो यूज़र। तो इस तरह से स्विच स्टेटमेंट वर्क करता है। अब इसको ज़रूरी नहीं है आप स्विच से, अब मैं आपको चाहूँ तो यहाँ पे तुरंत मैं इफ़ एंड एल से भी आपको करके दिखा सकता हूँ। तो मैं फटाफट एक बार कोड लिख देता हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैंने कैसे लिख दिया। तो इसको मैं कमांड स्लैश कर रहा हूँ। ओके, ओके, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है कंट्रोल स्लैश नाउ। मैं इफ वाला कोड यहाँ पे फटाफट लिख रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा इसको हम जूम भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने सिंपली कोड लिख दिया है। अब इसको भी मैं यहाँ पे रन करके देख रहा हूँ। रन हो चुका है, एंड व्यू में जाके लॉग्स, एंड यू कैन सी हेलो यूज़र, बिकॉज हमने नाम कुछ यहाँ पे और ही डाला हुआ है विच इज़ जॉन। आप चाहे तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल के आपको रन करवा सकता हूँ, एंड व्यू एंड लॉग्स, एंड विच इज़ हेलो एडमिन। तो इस तरह से हम इफ स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है, ये इफ से मैंने लिख दिया और ये मैंने स्विच से लिख दिया। अब दोनों वैसे देखिए स्विच है वो ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़ लाइक माय नेम कितनी बार आपने लिखा, तो यहाँ पे ये थोड़ा आसान रहता है। अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन हो तो यहाँ पे एल्सिफ आपको लिखना कर, यहाँ पे सिंपली केस करके आप लिख सकते हैं। ओके, तो स्विच स्टेटमेंट इसलिए काफ़ी आसान रहता है। अब जो हमने एप्लीकेशन बनाई थी कैलकुलेटर, वो हम स्विच से इस वीडियो में बनाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक नई स्क्रिप्ट फाइल खोल लेता हूँ, विच इज़ कैलकुलेटर बाय स्विच। ओके, मैंने एप्लीकेशन खोल ली है, एंड लेट्स जस्ट मेक कैलकुलेटर बाय स्विच। ओके, अब
हम चाहे तो यहाँ पे कोड लिख सकते हैं, लेकिन आई होप आपने पिछला वीडियो देखा हुआ है मेरा, तो लाइक जिसमें मैंने कैलकुलेटर का आपको बताया था। अगर नहीं देखा तो वापस आपको आई पे प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप वो देखिए। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने फाइल ऑलरेडी उस वीडियो में बनाई हुई थी उसको मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो विच इज़ मास्टर इन स्प्रेडशीट। ओके, लर्न टू बिकम। सो ये मेरी कैलकुलेटर की शीट है। आई होप आपको ये विजिबल तो नहीं होगी। मैं थोड़ा सा इसको है ना फॉन्ट साइज बढ़ा कर देता हूँ ताकि ये आपको आराम से विजिबल हो। लेट्स जस्ट ओके। सो ये मैंने बनाया था यहाँ पे। आप सिंपली इसी जगह पे मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कॉपी, और ये दूसरा कैलकुलेटर मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, इसमें भी यही रहेगा, सम मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल दिस थिंग्स। अब यहाँ पे मैं वैसे चेंज करूँगा, उसमें तो ट्रिगर सेट हो रहे थे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर चेंज करता हूँ 3, आई होप, क्योंकि मैंने ट्रिगर एक्चुअली सेट किया हुआ था इसलिए वो वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे कोई ट्रिगर नहीं है तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे लानी है। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ अभी, कैलकुलेटर मेकिंग से कोड मेरा कॉपी कर रहा हूँ। ओके, कॉपी नहीं कर रहे, हम खुद से लिखते हैं चलिए, ताकि आपको अगर मतलब पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो भी आपको समझ में आ जाए। ओके, तो लेट जस्ट जूम अ बिट एंड लेट जस्ट स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपनी स्प्रेडशीट या शीट होल्ड कर रहा हूँ मैं, या वर्कशीट नाम देते हैं उसको। तो स्प्रेडशीट ऐप डॉट ओके। नाउ हमें ये यहाँ पे जो शीट ओपन कर रहे थे लास्ट टाइम तक ये कर रहे थे हम कि गेट एक्टिव स्प्रेडशीट कर रहे थे, लेकिन इस बार हमें ओपन बाय आईडी या ओपन बाय यूआरएल इन दोनों में से करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम स्क्रिप्ट किसी शीट में नहीं लिख रहे हैं। ओके, ये स्टैंड अलोन स्क्रिप्ट है। ओके, तो इसमें कोई भी शीट का तुरंत रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो देखिए दोनों तरीके आसान है। ओपन बाय यूआरएल, तो यूआरएल सिंपली, लेकिन आईडी यूज़ किया करिए। उसका रीज़न है क्योंकि कई बार आईडी जो होती है, हर एक गूगल ड्राइव में हम कोई भी चीज़ सेव करते हैं उसकी नाम से सेव नहीं होती। मतलब नाम से डेफिनेटली सेव होती है, लेकिन नाम आप एक दो चीज़ के सेम नाम रख सकते हैं, लेकिन उसकी आईडी हमेशा डिफरेंट होगी। तो यूनिक चीज़ क्या है? आईडी। ओके, आईडी क्या होती है वो भी मैं आपको बता। जैसे कि ये मेरी शीट है, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं कि ये उसका पूरा यूआरएल है। तो यूआरएल में ये देखिए /d के बाद जो चीज़ है यहाँ तक। ओके, तो ये उसकी आईडी है, और ये हमेशा यूनिक रहेगी। किसी भी शीट आप खोल रहे हैं, या फिर आप डॉक्यूमेंट ऐप खोल रहे हैं, या फिर आप स्लाइड्स, कोई भी चीज़, ओके, तो ये हमेशा डिफरेंट रहेगी। तो इसको हम इस चीज़ से गेट करेंगे। मैंने सिंपली इसकी आईडी कॉपी कर ली है, और यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ ओपन बाय आईडी। देखिए यहाँ पे मिल गया मुझे। अब मैं उसकी सिंपली आईडी यहाँ पे पास कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूँ कि जिसमें वेरिएबल वर्कशीट आईडी, और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया है। एंड नाउ लेट जस्ट पास वर्कशीट आईडी डॉट गेट शीट। अब सिंपली सेम ही है हमारा कि हम गेट शीट बाय नेम करेंगे। तो हमारी शीट का नाम आई थिंक कैलकुलेटर था। ओके, कैलकुलेटर मैंने यहाँ से कॉपी किया है, एंड लेट्स जस्ट पुट इट हियर। ओके, तो यहाँ पे हमें हमारी शीट मिल गई है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना रहेगा, तो सिंपली हमें अलग अलग नंबर 1 में क्या है, नंबर 2 में क्या है, और हमारा ऑपरेटर क्या है, ये तीनों फटाफट एक वेरिएबल में स्टोर करनी रहेगी। तो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल नंबर 1 इक्वल टू वर्कशीट डॉट गेट रेंज, कौन से में है तो वो। तो सिंपली अगर मुझे यहाँ पे पता है कि ये है E7 में है। ओके, E7 ऐप 7 और उसमें है मेरी वैल्यू, तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ फिर फटाफट E7 डॉट गेट वैल्यू। एंड सेम उसी तरह मैं नंबर 2 और ऑपरेटर भी लिख रहा हूँ। ओके, तो हमें यहाँ पे तीनों चीज़ मिल चुकी है, नंबर 1, नंबर 2 और ऑपरेटर।
अब सिंपली हम क्या करेंगे, स्विच स्टेटमेंट लगा देंगे। इसमें कौन कौन सी वैल्यू वैसे आ सकती है, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो सेम वही चीज़ हम करेंगे। अब स्विच स्टेटमेंट लगाने वाले हम यहाँ पे। तो सबसे पहले स्विच का आपको सिंटेक्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। स्विच किस चीज़ से आपको स्विच लगाना है, तो मुझे ऑपरेटर से लगाना है। उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, अब उसमें आएगा नेक्स्ट क्या क्या केस रहेंगे उसके। तो केस फर्स्ट ऑफ ऑल उसका क्या है, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ एक बार सारे क्या क्या मैंने नाम दिए हुए। सम है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके ओके, सम। ओके, यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे। अभी मैं यहाँ पे उसको पास कर रहा हूँ, केस सब्ट्रैक्शन। ओके, यहाँ पे ब्रेक करना ज़रूरी है। ओके, इसको भी पास कर रहे हैं हम और ब्रेक कर रहे हैं। केस मल्टीप्लिकेशन एंड लेट्स जस्ट नोट राइट पास एंड सिंपली ब्रेक लिखते हैं हम इस यहाँ पे उसको। डिवीज़न के केस में भी ब्रेक, और वैसे डिफ़ॉल्ट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूँ। ओके ओके, सो दिस इज़ द होल स्ट्रक्चर अवेलेबल विथ अस। नाउ हमें करना क्या है, तो सिंपली आपको आइडिया होगा ही कि यहाँ पे हम करने क्या वाले, एक सिंपली एक और वेरिएबल जो होगा हमारा रिज़ल्ट, उसकी वैल्यू हम हर एक में जानने वाले हैं और लास्ट में हम उसको प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे रिज़ल्ट की क्या वैल्यू होगी, डेफिनेटली आपको पता ही है। सम है तो नंबर 1 प्लस नंबर 2। ओके, यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, अब मुझे आई थिंक आपको बताने की वो ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 माइनस नंबर 2, यहाँ पे बी ओके, डिफ़ॉल्ट केस में हम सिंपली लिख देते हैं नॉट अ वैलिड वैल्यू, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। नॉट वैलिड वैल्यू। ओके, तो ये हमारा पूरा स्विच स्टेटमेंट तैयार हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा। ओके, ये है हमारा स्विच का ब्लॉक। हम स्विच से बाहर आ चुके हैं। अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उसमें गेट रेंज करके मेरी G7 के बाद क्या थी मेरी, यहाँ पे मुझे चाहिए H7। ओके, H7 पे मैं सेट कर देता हूँ जो भी मेरी रिजल्ट की वैल्यू है वो। कूल। ओके, सो नाउ वर्कशीट डॉट गेट रेंज बाय इवन नोटेशन H7 डॉट गेट की जगह सेट वैल्यू, और रिजल्ट को हमें सेट करना है सिंपली, और यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा वैसे डन। लेकिन ये काम अभी तभी होगा जब हम हर बार ये इसको रन करेंगे। एक बार आपको दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा जूम आउट कर ले हम। प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब वैसे यहाँ पे जैसे मैं ये सेव करूँ, सॉरी रन करूँ, यहाँ पे 11 आ जाना चाहिए। एक बार रन करके देख लेते हैं अगर कोई एरर ना आए तो, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। अच्छा, ओके ओके ओके, यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। अब मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक बार चेक कर लेता हूँ। 6 × 5 30 आना चाहिए एंड लेट्स जस्ट रन इट एंड ओके। सो हमारी फंक्शन फुल्ली वर्क कर रही है। तो मैं एक एक करके वैसे दो जो ऑप्शन हमारे बचे हुए हैं वो भी फटाफट चेक कर लेता हूँ। तो सब्ट्रैक्शन एंड लेट्स जस्ट रन। Okay, -1 correct, and for division okay, I hope it is correct. Yeah, it is. Okay, so हमारा यहाँ पे ये प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। अब हमें इसको लगाना है ट्रिगर। तो ट्रिगर में यहाँ पे एक दिक्कत आएगी आपको। देखिए, जब भी आप कोई भी स्क्रिप्ट किसी शीट में लिखते हैं, ओके, तो आप आराम से उसमें शीट के एडिटिंग या उसके बेस ट्रिगर लगा सकते हैं।
ओके, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। लेकिन जब आप स्टैंड अलोन स्क्रिप्ट लिखते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा रहा हूँ, मैं ट्रिगर पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, जैसे ही मैं ऐड ट्रिगर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हेलो वर्ल्ड, मुझे कैलकुलेटर बाय स्विच का ट्रिगर लगाना है बाय हेड। और यहाँ पे देखिए दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, टाइम ड्रिवन या कैलेंडर ड्रिवन। तो ये हर एक टाइम ड्रिवन या कैलेंडर में लग सकता है, क्योंकि ये किसी शीट पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, तो अगर ऐसी स्क्रिप्ट हमें जिसमें शीट में कुछ चेंज करने के लगानी हो, तो हमें सिंपली वो किसी इसमें लगानी होगी। तो चलिए कोई नहीं, हम जिसमें काम किया है उसमें ही ये तुरंत कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं। वैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। स्क्रिप्ट राइटर मैंने खोल लिया, फाइल, न्यू स्क्रिप्ट फाइल, सेम वही नाम देता हूँ मैं, कैलकुलेटर बाय स्विच। ओके, कुछ भी करना नहीं है दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करिए, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। सेव कर दिया मैंने। अब इसको हम ट्रिगर देते हैं आराम से। ओके, एक और ट्रिगर ऑलरेडी है हमारा, हम दूसरा ट्रिगर यहाँ पे देना चाहते हैं। तो हेलो वर्ल्ड को नहीं, हम कैलकुलेटर बाय स्विच को दे रहे हैं बाय हेड। अब देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आ चुका है, फ्रॉम स्प्रेडशीट। कब करना है? जब भी कुछ एडिट हो या चेंज हो। ओके, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेव कर रहा हूँ मैं इसको, एंड नाउ आवर वर्क इज डन। यहाँ पे हम करके देखें एक बार, श्योर। 5 और 5, ओके, या इट इज गिविंग मी रिजल्ट 1। एक और बार चेक करके देखते हैं, लाइक 5 और 5 सम, इट शुड बी 10। ओके, तो हमारी यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके हमने इस बार कैलकुलेटर बनाया है। ऐसे ही हम प्रोजेक्ट आगे आने वाले वीडियोस में करते रहेंगे। ओके, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।